चंद रुपयों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए गाय को कत्ल खानों में बेच देते हैं, कसाईयों के हाथों में दे देते हैं, जहां कई दिनों तक गाय को भूखा रखा जाता है। क्यों? ताकि इसका हीमोग्लोबिन मांस से चिपक सके। कई दिनों की भूखी गौ माता के ऊपर गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी डालकर खूब पिटाई करते हैं। पिटाई करके जीवित गौ माता के शरीर से चमड़ा उतारा जाता है। गाय ने अभी प्राण नहीं त्यागे, शरीर से चमड़ा उतारा जाता है। गाय कहती है, मेरा दूध पीने वालों, तुम्हारे द्वारा किया गया हर अत्याचार देखते हुए भी मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूं, मैं एक माँ हूं। तो व्यासपीठ से निवेदन कि अपनी गौ माता की पीड़ा को समझे, अपनी गौ माता के दर्द को समझे। यदि परमात्मा की प्रेरणा से धन बढ़े तो उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा गौ सेवा में अवश्य लगाइए, गौ पालन में लगाइए। आजकल धन बढ़ जाने पर लोगों ने गौ पालन करना बंद कर दिया है। आप बताना, आजकल धन बढ़ जाने पर लोग क्या पालते हैं? कुत्ता। बिल्कुल सही जवाब आ रहा। आजकल धन बढ़ जाने पर क्या पालते हैं? कुत्ता। अरे गौ पालन कौन करे? ये तो पुरानी परंपरा हो गई। जिसके पास जितना ज्यादा दाम हो गया, उसके पास उतनी ज्यादा दाम वाला कुत्ता आ गया। विद्वान कहते हैं, यदि कुत्ता आंगन में आ गया है तो उसे रोटी खिलाई। आंगन में आए हुए कुत्ते को रोटी खिलाना आपका धर्म है, क्योंकि आप मनुष्य हैं। तो कुत्ता आंगन में आ गया, उसे रोटी खिलाइए, ये आपका धर्म है। किंतु उसी कुत्ते को हमेशा अपने अंग संग रखना, ये शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं? कुत्तों को स्नान कराएंगे, भोजन कराएंगे, और कुत्ते सोते कहाँ हैं? बेड पर। जिस बेड पर लेटे लेटे स्वयं टीवी देख रहे, वहीं बगल में कुत्ता लेटा हुआ है। जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, तो कुत्तों को भी गाड़ियों में साथ लेकर जाते हैं। ये कहाँ रह जाएगा? ये भी तो हमारे घर का ही सदस्य है। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समय कुत्तों के पालन में लगाते हैं, वो स्वयं भी अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये मत सोचना ये पूजा कह रही है, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये हमारे विद्वान कह रहे हैं। भागवत जी में एक कथा आती है, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी की कथा आपने पहले भी सुनी होगी। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी ने हिरणी के बच्चे के पालन में समय बिताया, तो अगले जन्म में उन्हें क्या बनना पड़ा? हिरणी का बच्चा। अब जो ज्यादा से ज्यादा समय कुत्तों के पालन में लगा रहे, वो अंत समय क्या बनेंगे? वो अगले जन्म में क्या बनेंगे? क्योंकि जिसके पालन में, जिसके चिंतन में सारा जीवन बिता देते हैं, अंत समय भी वही याद आता है, और अंत समय जो मति सो गति। इसलिए अपनी वैदिक परंपराओं को अपनाइए। पहले यदि घर में कोई उत्सव मनाया जाए, किसी के घर में कोई फंक्शन मनाया जाए, कुछ भी करा जाए, कोई भी काम हो, तो क्या करते थे? पहले एक व्यक्ति लाठी लेकर दरवाजे पर बैठा दिया जाता था। भैया देखना अंदर कोई कुत्ता ना जा पाए। यही होता था ना? पहले आदमी दरवाजे पर बैठता था लाठी लेकर कि कुत्ता अंदर न जाने पाए। आज कुत्ता दरवाजे पर बिठाया जाता है कि अंदर कोई मनुष्य प्रवेश न कर पाए।
अब जरा विचार करके देखिए, कितने आगे निकल गए हम, कितनी पीछे छोड़ दी भारतीय संस्कृति, कितनी पीछे छोड़ दी वैदिक परंपरा। पहले दीवारों पर जगह जगह लिखा होता था जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम। जहां पहले लिखा होता था राम राम, वहां अब बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है क्या, कुत्तों से सावधान। जहां होता था राम राम, वहां आ गया कुत्तों से सावधान। अब सोच लो कितनी आगे निकलते जा रहे हम, कितनी पीछे छोड़ते जा रहे वैदिक परंपराओं को। विदेशी भारत आते हैं, भारत आकर कहते हैं भारत आया हूं भारत की सभ्यता को देखने के लिए। क्या यही है हमारे भारत की सभ्यता? भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु का नागरिक संध्या के समय दारू महारानी का पान करके बड़े आराम से फुटपाथ पर पड़ा हुआ है। एक बात बताना, जो लोग नशा करते हैं, आप ये बताना क्या नशा से कोई फायदा मिलता है? मिलता है फायदा? कोई बीड़ी का नशा, कोई तंबाकू का नशा, कोई शराब का नशा। ज्यादा से ज्यादा कोई नशा कितनी देर चल जाता होगा? 6 घंटे। किसका? बीड़ी का, तंबाकू का? अच्छा, तंबाकू का 6 घंटे चल जाता है। और कोई बताएगा और कोई नशा कितनी देर चलता होगा? ये बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितनी देर कोई नशा चलता होगा? अब ये माता बहनें सोच रही होंगी हम क्या पीते हैं जो हम बता दें कितनी देर चलता होगा। 10 घंटे दारू का अंजवाया? हाँ, अच्छा करके देखा है। मैं मानती हूँ दुनिया का कितना भी बड़ा नशा क्यों न हो, 24 घंटे से ज्यादा कोई नशा नहीं चलता होगा। कितना भी तगड़ा नशा क्यों न हो, इससे ज्यादा चलता होगा? नहीं चलता होगा। चलता है? कौन सा? बांग का 24 घंटे से भी ज्यादा है, तगड़ा अनुभव है। 3 दिन? हाँ ठीक है, 3 दिन। इससे ज्यादा तो नहीं चलता। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, इससे ज्यादा। नशा किया और उतरना प्रारंभ हो गया। यही होता है ना, कोई घंटे घंटे उतरना प्रारंभ, कोई दिन दिन उतरना प्रारंभ। ऐसे ही होता है ना। यदि नशा करना है तो वो नशा करो जो उतरे नहीं, दिन दिन चढ़ता जाए। जो घटे नहीं, जो नशा दिन दिन बढ़ता जाए, वो नशा कौन है? उस नशे के बारे में मीराबाई कह रही है, खर्चे नहीं चोर नहीं ले बे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। यदि नशा करना है तो हरि नाम का नशा करो। ये नशा उतरता नहीं है, ये खर्च भी नहीं होता। मीराबाई कह रही खर्च नहीं, चोर नहीं ले बे, इसे कोई चोर भी नहीं चुराता। दिन दिन बढ़त समायो, घटने की जगह बढ़ता जाता है। तो हरि नाम का नशा करिए। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन अरैन। ये उतरता नहीं, ये नशा जीवन बीत जाएगा किंतु ये नशा उतरेगा नहीं। एक कवि कह भी रहा है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। हरि नाम का प्याला पी ले प्यारे, जिंदगानी नशे में गुजर जाएगी। जीवन बीत जाएगा, ये नशा उतरेगा नहीं। इसलिए हरि नाम का नशा करो, हरि भक्ति का नशा करो।
आज परीक्षित जी ने गाय को परेशान देखा, गाय की रक्षा के लिए आगे बढ़े। हे माँ, इस गाय के रूप में आप कौन है? और जो आपके साथ में ये बैल है, ये बैल कौन है? आप बताएं, आप दोनों कौन है? बैल बोला, महाराज मैं बता रहा हूँ ये गाय कौन है और मैं कौन हूँ। जो आपके आगे गाय के रूप में खड़ी है, ये कोई गाय नहीं है, ये साक्षात माता पृथ्वी है। ये अपने भविष्य के बारे में विचार करती हुई दुनिया छोड़कर जा रही है। और मैं जो आपको बैल दिखाई दे रहा हूँ, मैं कोई बैल नहीं हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम धर्म है। इस पृथ्वी पर सब मुझे धर्म कहकर पुकारते हैं। अपनी निर्बलता के कारण मैं भी दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। सतयुग में हमारे 4 चरण थे महाराज, अपने चारों चरणों को रखकर मैं तीनों लोकों में व्याप्तमान था। कौन से 4 चरण थे सतयुग में धर्म के? सत्य, तप, दया और दान। जैसे ही त्रेता युग आया, धर्म 3 ही चरणों पर आश्रित रह गया। त्रेता युग आते ही आते सत्य चला गया, धर्म के 3 चरण रह गए, तप, दया और दान। द्वापर युग आया, अब तो धर्म 2 ही चरणों पर आश्रित रह गया। द्वापर युग आते ही तप भी चला गया, धर्म के 2 चरण रह गए, दया और दान। जैसे ही कलयुग आया, कलयुग के आते ही आते दया भी चली गई, धर्म का 1 ही चरण रह गया, दान। कलयुग बोला, महाराज कलयुग के आते ही, आज धर्म कह रहा, कलयुग के आते ही मुझ पर जो निर्बलता आई है, इससे मैं बड़ा दुखी हूं। परीक्षित जी ने धर्म और पृथ्वी को निसंदेह रहने की आज्ञा दे। स्वयं मुकुटधारी शूद्र कलयुग के पास आए हैं। कलयुग से बोले, मूर्ख तूने इतनी जल्दी समझ लिया कि पार्थ का जमाना बीत गया। अरे तुझे विचार करना चाहिए, दुनिया में पार्थ ही तो नहीं रहे, किंतु पार्थ वंश तो अभी जीवित है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे राज्य में गौ पर हाथ उठाया, अब मुझे इसी समय तेरा अंत करना है। कलयुग बोला, नहीं नहीं महाराज, हमारे अंदर केवल बुराइयां ही बुराइयां नहीं, जो आप त्याग करने की बात कह रहे हैं। और यदि हर वस्तु को ध्यान से देखा जाए तो जिसके अंदर गुण है उसके अंदर अवगुण भी है। जब मनुष्य के अंदर कोई भी अवगुण नहीं रहता, कोई भी बुराई नहीं रहती, तब भी एक अवगुण तो आ ही जाता है, एक बुराई तो आ ही जाती है। उस बुराई का नाम क्या है? उस बुराई का नाम है अहंकार, उस बुराई का नाम है अभिमान। फिर मनुष्य को अभिमान सताने लगता है, अब मेरे अंदर के सभी दोष दूर हो गए, मैं निर्दोष हो गया। अरे निर्दोष एक परमात्मा है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं, ये तो भरी पड़ी है। आपने देखा होगा, जब एक माँ अपने बालक का श्रृंगार करती है तो माँ बालक का श्रृंगार करके एक तरफ माथे पर काले काजल का टीका लगा देती है। लगाती है या नहीं? हाँ, तो एक बात बताना, माँ क्यों लगाती है ये टीका? क्यों? क्योंकि उसके बालक को किसी की नजर न लगे। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त में एक न एक दोष अवश्य रहने देते हैं, जिससे कि उनके भक्त को अभिमान